Hello everyone, welcome to my Sil videos. Hope all of you are healthy and safe at home. जनरली जब डाइटिशियंस की बात आती है तो काफी लोगों को ये लगता है अरे यार अब स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। और अक्सर लोग डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास तभी जाते हैं, तभी उन्हें अप्रोच करते हैं जब उन्हें अपना वेट कम करना होता है या वेट बढ़ाना होता है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशियस फूड वैसे ही हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ऑर्गन सिस्टम को वो मेंटेन करता है। तो इम्यून सिस्टम, जब इम्यून सिस्टम की बात आती है तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमारा खान पान कैसा है, बिकॉज हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्ड करता है। At crucial times we get to know how our body's immune system is. For example, जब हमारी बॉडी में कुछ आउटसाइडर्स आ जाते हैं जैसे बैक्टीरियाज एंड वायरसेस जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, तो वो कैसे हमारी बॉडी उसे झेल पाती है, उससे ये पता लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, तो ये जो बैक्टीरियाज और वायरसेस हमारी बॉडी में एंट्री लेते हैं उससे हमारी बॉडी में नुकसान होता है और इससे हम बीमार पड़ते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट न्यूट्रिशन हमें हमेशा ही फॉलो करना चाहिए, वो हमारे रूटीन में आना चाहिए, डेली रूटीन में आना चाहिए, ना कि ओकेजनल फॉलो करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं इसलिए आते हैं कि उन्हें वेट कम करना होता है, वो कोई टारगेट के साथ आते हैं, उन्हें कोई वेडिंग अटेंड करनी होती है या फिर उनकी खुद की शादी होती है, तो इसलिए आते हैं कि हमें इंचेस लूज करने हैं, वेट लूज करना है। बहुत सारे यंगस्टर्स इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पार्टीज अटेंड करनी होती है, न्यू ईयर पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, और उन्हें अच्छा दिखना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये जान लेना चाहिए कि हेल्दी डाइट शुड नॉट बी फॉलोड ओनली व्हेन यू वांट टू लुक गुड, बिकॉज फूड जो हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल है, इट गिव्स अस energy, it keeps us healthy, it keeps us active in the day. So it is very important that we eat nutritious food on regular basis, not on occasional basis. कई लोग वेट लॉस टारगेट्स रखते हैं, so it's good to keep targets and goals, पर ये बात का ध्यान रखें कि अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके हम सिर्फ वेट लॉस को ही टारगेट ना करें। Of course, it's good to reach an ideal body weight. हमें ओबेसिटी पे ध्यान रखना है, ओबेसिटी के काफी नुकसान होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि कैसे हमें एब्डोमिनल फैट को कम रखना है, वेस्ट टू हिप रेशियो को हमें कंट्रोल में रखना है, ये बहुत जरूरी है। बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वी फोकस टू बिकम हेल्दियर व्हाइल फॉलोइंग एनी डाइट प्लान। तो जब भी हम कोई भी डाइट प्लान फॉलो करें तो हमारे एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होने चाहिए, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे ब्लड पैरामीटर्स ठीक रहने चाहिए। तो ऐसी डाइट फॉलो करना है जो हम लंबे समय तक फॉलो कर सके। इट शुड नॉट अफेक्ट आवर इम्यूनिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हैं काफी लोग, जैसे 10 kgs वेट लॉस इन 1 month। सो सच गोल्स, अनरियलिस्टिक गोल्स विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम। तो ऐसी डाइट फॉलो करें जो हमारी लाइफस्टाइल बन सके। इट शुड बी सच अ डाइट प्लान। वी नीड टू अवॉइड फैडिज्म। क्रैश डाइट्स फॉलो करने के काफी नुकसान है, काफी साइड इफेक्ट्स हैं। उससे हमारा मसल वेस्टिंग होता है, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, अंडरवेट में चले जाते हैं बहुत से लोग। तो इससे क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी अफेक्ट होता है और इससे हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं। न्यूट्रिशन इज लाइक अ पिलर। If the foundation is strong, then our immunity also will become strong. जब भी हम बीमार होते हैं तो हम सबका कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होता है। जब भी हम बीमार होते हैं तो हम कोई भी इलनेस क्योर करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो पर हम कोई भी बीमारी को प्रिवेंट करने के बारे में कितना सोचते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नई सोच डेवलप करनी होगी। हमें फैमिली न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में भी सोचना होगा, जो हमें इसकी नॉलेज दे कि हमें कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। So eating the right food in right proportion at right time should become a culture. एक और जरूरी बात है, हम खाना कितना ही हेल्दी क्यों ना खाएं, पर उसका टाइमली डाइजेस्ट होना जरूरी है, एब्जॉर्ब होना जरूरी है और न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन भी जरूरी है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप आवर गट हेल्दी। तो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन, ये सबको रेक्टिफाई करें। इसका एक रेमेडी ये है कि फॉलोइंग अ गुड लाइफस्टाइल एंड ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड एट राइट टाइम, दिस इज द ओनली रेमेडी फॉर इट। कुछ लोगों को इंटॉलरेंसेस होते हैं, फूड इंटॉलरेंसेस होते हैं, फूड एलर्जीज होते हैं, ये सब अनहेल्दी गट से ही शुरू होते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी रेक्टिफाई ऑल दिस एज सून एज वी कैन, बिकॉज हेल्दी गट बिल्ड्स इम्यूनिटी।
विटामिन डी इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। तो जैसे आजकल हम सब घर पे ही हैं लॉकडाउन की वजह से, तो हम अपनी विंडो पे खड़े हो सकते हैं सनलाइट के लिए। हम बैल्कनी है तो बैल्कनी में जाके खड़े हो सकते हैं सनलाइट के लिए। और थोड़ा मी टाइम निकालें, अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालें। मेंटल रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, तो मेंटल एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं घर में रह के। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम वगैरह, मेडिटेशन, ये माइंड को रिलैक्स करता है, क्योंकि इससे एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल है वो बॉडी में रिलीज होता है, जिससे कामनेस आती है, और मेंटल रिलैक्सेशन होगा तो नींद भी अच्छी आती है। एंड गुड स्लीप इज गुड फॉर रिकवरी, स्लीप बिल्ड्स आवर इम्यूनिटी लेवल्स। आज का वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट टेक बैक कि फूड को अपना फ्रेंड बनाए, साथी बनाए, न्यूट्रिशनिस्ट को अपना लाइफ लॉन्ग कंपेनियन समझे। फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट शुड बिकम आवर लाइफस्टाइल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। होप यू ऑल लाइक माई वीडियो टुडे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक और सजेशंस दे सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज लाइक करें। मेरे वेबसाइट www.hnllife.com पर आप लॉग इन कर सकते हैं। See you soon. Until then, please take care of yourself. Please take care of your health. Be happy. Bye.